हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आई होप कि आप जहां भी होंगे भले होंगे, चंगे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत की जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया बल्कि लोगों को भी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को अपने साथ जोड़ा और आगे चलकर एक सभा का गठन भी किया। आज हम बात करने वाले हैं शहीद ए आजम भगत सिंह की। इससे पहले कि मैं भगत सिंह के बारे में आपको कुछ बताऊं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए, भगत सिंह भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल और कुछ और लोगों के साथ मिलकर साहस दिखाते हुए अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। पहले तो उन्होंने लाहौर में सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद फिर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका और बम फेंककर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को यह बता दिया था कि अब वह चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो उनके अत्याचारों का खुलकर विरोध करेंगे। और भगत सिंह की आप बहादुरी देखिए कि जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका तो बम फेंक कर वहां से भागने की कोशिश नहीं की, वहीं पर डट के खड़े रहे और इसी का परिणाम था कि पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंततः 23 मार्च 1931 को उन्हें उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। चलिए हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भगत सिंह के जन्म से जुड़ी हुई और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और जो इनका जन्म स्थान था वो था पंजाब के लायलपुर गांव का बंगा जिला। पंजाब के लायलपुर गांव का बंगा जिला और ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह जो थे उनमें जो देश प्रेम की भावना थी वो बचपन से ही थी, और होती भी क्यों ना, वे एक ऐसे परिवार से आते थे जहां पर उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कई क्रांतिकारी किताबें भी लिखी थी जिसे भगत सिंह पढ़ा करते थे और उन किताबों का भगत सिंह के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहा है। जो भगत सिंह के दोनों चाचा थे अजीत सिंह और स्वान सिंह, ये सरदार करतार सिंह सरावा की एक पार्टी थी, गदर पार्टी, उसके सदस्य हुआ करते थे। तो ये इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और इनके जन्म से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं उनके जीवन की एक ऐसी घटना की जिन्होंने उनके जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदल दी थी। हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही थी। उस सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें लगभग 450 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ये थी जलियांवाला बाग की घटना। इस घटना के समय जो भगत सिंह की उम्र थी सिर्फ 12 वर्ष की थी और यही घटना थी जिन्होंने उनके जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदल दी। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वो लगभग 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग तक आ गए थे और वहां के दृश्य देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वह पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ समय बाद लोगों को एकत्रित करके नौजवान भारत सभा का गठन किया। इसके बाद चौरा चौरी की घटना हुई और जब चौरा चौरी की घटना में किसानों के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने यह तय कर लिया था कि अंग्रेज अहिंसा के रास्ते से मानने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए खुलकर उनका विरोध करना होगा और कहीं ना कहीं हिंसा का रास्ता अपनाना होगा। इसके पश्चात काकोरी कांड नामक एक घटना हुई थी सन 1925 में। इस घटना में अंग्रेजों की ट्रेन को काकोरी नामक एक स्टेशन पर लूट लिया गया था। इस घटना को अंजाम देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 4 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई और साथ ही साथ उनके 16 अन्य साथियों को कारावास की सजा सुनाई गई। जब भगत सिंह ने यह खबर सुनी
तो भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो और भी बढ़ गया। और इसी गुस्से का परिणाम था कि उन्होंने 1928 में अपनी सभा, नौजवान भारत सभा का चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया। और अब इस पार्टी को एक नया नाम मिल गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की पार्टी थी नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन अब उसका नया नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब सोशलिस्ट वर्ड उसमें और जुड़ गया। तो इस तरीके से ये कुछ घटनाएं थी जिनका भगत सिंह के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहा है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसमें उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। तो बात है सन 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था और इसका एक जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो इस प्रदर्शन पर सैंडर्स ने लाठियां बरसाई, उन पर लाठीचार्ज किया। इनमें से एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पर लग गई और वे घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह उनकी मृत्यु से इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने तुरंत ये फैसला कर लिया कि वो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स को मारने की योजना बना ली। इस योजना के तहत भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने टहल रहे थे और जयगोपाल वहीं पर साइकिल के खराब होने का नाटक करते हुए बैठे हुए थे। जैसे ही सैंडर्स वहां पर आया तो जयगोपाल ने राजगुरु और भगत सिंह को इशारा किया। इशारा पाकर राजगुरु ने सैंडर्स के सिर पर गोली मार दी। जैसे ही उसे गोली लगी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही भगत सिंह उसके पास गए और उसे 3-4 और गोलियां मारी और यह पक्का कर दिया कि अब वह मर चुका है। और उसके बाद जब वे लोग वहां से भागने लगे तो एक सिपाही जिसका नाम जगन सिंह था, उसने उनका पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद भी वहीं पर छुपे हुए थे। उन्होंने उस सिपाही से कहा कि वहीं रुक जाए वरना वे उसे गोली मार देंगे। जब वह नहीं माना तो चंद्रशेखर आजाद ने उसे गोली मार दी और इस तरीके से पूरा वाकया हुआ और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। अब चलते हैं उनके जीवन की अगली घटना की ओर, जिसमें उन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। तो बात है 1929 की। इस समय भारत में अंग्रेज शासन चल रहा था और मजदूरों पर अत्याचार भी बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि भारत में भारतीय पूंजीपति बहुत अधिक संख्या में नहीं थे, इसलिए मजदूरों पर बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा था। बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी वो अत्याचार नहीं रुका। तो भगत सिंह ने सोचा कि कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि जिससे अंग्रेजों को यह पता चल जाए कि अब हम भारतीय पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम डटकर और खुलकर उनका विरोध करेंगे। और इसी के तहत उन्होंने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंकने की योजना बनाई। लेकिन उनका मकसद खून खराबा करना बिल्कुल नहीं था, वे सिर्फ अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। और यह बम उन्होंने ऐसी जगह फेंका था जहां पर किसी की जान को कोई नुकसान ना हो और अंग्रेजों तक उनकी बात पहुंच भी जाए। और बम फेंकने के बाद उन्होंने वहां से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, वे वहीं पर खड़े रहे। कुछ देर बाद पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उन्हें करीब 2 वर्षों तक जेल में रखा गया। इसी दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में ही 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और उसी भूख हड़ताल में उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो गई थी। ये जो 2 वर्ष उन्होंने जेल में गुजारे थे, इसमें कई बार उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई, कई बार वायसराय को, कई बार अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखे गए। लेकिन जानकारों की अगर हम एक बात माने तो जानकार कहते हैं कि भगत सिंह स्वयं भी जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी गिरफ्तारी से जो आक्रोश और गुस्सा लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पैदा हुआ है वो उनके जेल से छूटते ही खत्म हो जाएगा। और शायद इसी का परिणाम था कि कभी भी उन्होंने स्वयं को जेल से छोड़ने की कोई मांग नहीं की थी और ना ही उन्होंने इस बात का कोई माफ़ीनामा लिख कर दिया था और ना ही ये भरोसा दिलाया था कि वे जेल से छूटने के बाद अहिंसा का रास्ता अपना लेंगे। और जेल में रहते हुए ही
उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जो कि बहुत फेमस हुआ, और उस लेख का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके बाद एक वाकया और है उनके जीवन का, और बात है उस दिन की जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 की। 23 मार्च 1931 का दिन था जबकि भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी। इस दिन भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं और उसे खत्म करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। कुछ जानकारों की माने तो वे कहते हैं कि जब भगत सिंह को अधिकारियों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि आपको फांसी दी जाने वाली है, तो वे डरे या घबराए बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। और इतना कहकर उन्होंने वो जो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे उस किताब को छत की ओर उछाला और हंसते हंसते फांसी के लिए चल दिए। अंततः 23 मार्च 1931 की शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, और वे हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर हो गए। ये थी भगत सिंह के जीवन की पूरी कहानी। भगत सिंह का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था और उन्होंने अंततः देश के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगी, चाहे आप एग्ज़ाम की बात करें या नॉलेज की बात करें। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।